नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड जो कलाम की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है पेपर 1 की, वो देख रहे थे। माइनर टेस्ट 1 3 क्लासेज अपनी हो चुकी है, अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आज अपन चौथी क्लास देखेंगे और आज जो है सारे के सारे 20 क्वेश्चन जो है राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक मिनट, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, विधि मतलब हो गया कानून, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलाधिपति कौन होता है? ये राज्यपाल से संबंधित इसलिए क्वेश्चन है कि जो अपना राज्यपाल जो होता है ना, ठीक है, ये नोट कर लेना आप। और साथ में जो है अलग से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है संस्कृत शिक्षा विभाग का, जो 31 दिसंबर को पेपर हुआ था 2024 में, उसकी प्लेलिस्ट की 70 क्लासेज है। वहां से अपने 40 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे 100 में से पेपर में, तो वो भी साथ में पढ़ना है ताकि डबल रिवीजन हो जाए। ये सीरीज चल रही है प्लस वो सीरीज, दोनों पढ़ोगे तो आपके जो है अच्छे खासे क्वेश्चन जो है सिर्फ जीवा स्टडी से ही कवर हो जाएंगे। तो देखो, राज्यपाल के बारे में मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला कुछ क्वेश्चन अपन ने पिछली क्लास में देख लिए थे राज्यपाल का। पहला तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के जितने भी जो है ना, राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों के जो है विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है, कुलाधिपति। ठीक है, तो राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। दूसरी बात ध्यान रखना, राज्य सैनिक बोर्ड, कौन सा? राज्य सैनिक बोर्ड, यानी कि राजस्थान का राज्य जो सैनिक बोर्ड है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष भी राज्यपाल होता है, ध्यान रखना है। तीसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है, वो रखनी है पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक जो है केंद्र, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, ये नोट कर सकते हो अगर आपके लिए नए हैं तो। सांस्कृतिक केंद्र जो कहां पर है आपका? पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र आपका उदयपुर है, राजस्थान शाखा का। उसका भी अध्यक्ष कौन होता है? उसका अध्यक्ष भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। 3 हो गए। फिर चौथा जो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान स्काउट और गाइड, राजस्थान स्काउट और गाइड, जो स्काउट और गाइड होते हैं राजस्थान जो शाखा है, उसका संरक्षक भी कौन होता है? उसका संरक्षक भी कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है। पांचवा जो आपको ध्यान में रखना है वो ये रखना है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी, सोसाइटी, और इसकी जो राजस्थान शाखा है, कौन सी शाखा? राजस्थान शाखा, इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या? कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य के विश्वविद्यालय, जितने भी राज्य में विश्वविद्यालय है, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो जो MGSU हो, ठीक है, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर हो, चाहे वो अदर कोई JVNU हो, चाहे जो आपकी मोहनलाल सुखाड़िया जो विश्वविद्यालय उदयपुर, चाहे वो हो, कोई भी विश्वविद्यालय हो जो सरकारी विश्वविद्यालय है राजस्थान के अंदर, उसका कुलाधिपति कौन होगा? राज्यपाल होगा। और एक राज्य सैनिक बोर्ड है, उसका अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल होगा। और पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर जो है, उसका अध्यक्ष भी कौन होगा? राजस्थान का राज्यपाल होगा। राजस्थान स्काउट और गाइड का संरक्षक कौन होगा? राज्यपाल होगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिस राजस्थान शाखा का अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल होगा। तो ये जो है ध्यान रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में अलग क्या है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, यानी कि विधि मतलब कानून से रिलेटेड, तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर में है, उसका कुलाधिपति कौन होगा? तो देखो, अपन क्या पढ़ते हैं, ये लाइन पढ़ लेते हैं पहला कि राज्य के जो समस्त विश्वविद्यालय है उनका कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। लेकिन विधि विश्वविद्यालय में ध्यान रखने ना, राज्यपाल उत्तर नहीं होकर राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि अपन ने ये लाइन तो लगभग राज्यपाल पढ़ते हैं तो पढ़ रखी है कि राज्य के जितने भी जो है विश्वविद्यालय हैं उनका कुलाधिपति राज्यपाल होता है। लेकिन इसमें एक जो है अपवाद होता है कि राष्ट्रीय जो विधि विश्वविद्यालय है जोधपुर में, उसका जो आपका कुलाधिपति होगा वो राज्यपाल ना होकर कौन होगा? राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान में सबसे न्यूनतम अवधि तक का राष्ट्रपति शासन था। कल अपन ने जो 41 से 60 क्वेश्चन किए थे और लास्ट के 5 क्वेश्चन राष्ट्रपति के थे, ठीक, सॉरी राज्यपाल के थे, और उनमें अपन ने 4 राष्ट्रपति शासन की जो है पूरी अच्छे तरीके से जो है देखा है कि कब कब लगे थे और कौन कौन उस समय जो है आपके राज्यपाल था। अब थोड़ा शॉर्ट में मैं बता देता हूं। उस टाइम मैंने ये भी बताया था सबसे कम कौन सा था, सबसे ज्यादा कौन सा था। देखो 1967 वाला आपातकाल है वो आपका 13 मार्च से शुरू हुआ 1967 में, और ये आपका चला 26 अप्रैल 67 तक, 44 दिनों का। कितने दिनों का? 44 दिनों का। और सबसे न्यूनतम अवधि का आपातकाल यही था। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वैसे कल अपन चर्चा कर चुके। दूसरा 1977 में लगा था, ये 30 अप्रैल 1977 में लगा और ये 21 जून 77 तक चला। ठीक है, चौथा जो आपातकाल है वो लगा आपका 17 फरवरी 1980 में लगा और ये जो है आपका चला 5 जून 1980 तक। और सबसे जो है अधिक अवधि वाला, अधिकतम अवधि वाला जो है चौथा जो है आपातकाल है जो आपका 15 दिसंबर 1992 से स्टार्ट हुआ और 3 दिसंबर 1993 को पूरा हुआ। तो ये हो गया आपका सबसे अधिक अवधि वाला, सबसे अधिक अवधि वाला आपातकाल। लास्ट वाला सबसे अधिक अवधि का है और पहले वाला जो है सबसे न्यूनतम अवधि का, सिर्फ 44 दिन का। दिन भी याद रखना 44 दिन, और डेट आपको याद होनी चाहिए। राज्यपाल कौन थे इस समय वो हम कल चर्चा कर चुके। जैसे पहले टाइम जो है संपूर्णानंद और जो हुकुम सिंह थे, फिर आपके जो है वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक थे, फिर रघुकुल तिलक थे, वो सारे अपन चर्चा जो है वैसे पहले कर चुके हैं। तो वो जो है वीडियो अगर आपने नहीं देखा कल वाला तो वो जरूर देखें। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1967। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उपबंध को राज्यपाल के अधिकार के रूप में वर्णित किया जाता है? राज्यपाल के अधिकार के रूप में किसको वर्णित किया जाता है? तो देखो ये उत्तर जानने से पहले सबसे पहले हम बात करें जो है अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 174 जो है ये कहता है कि जो राज्यपाल है वो विधान मंडल है उसका जो है सत्र को क्या कर सकता है? आहूत कर सकता है, सत्र अवसान कर सकता है, मतलब सत्र को समाप्त कर सकता है, और विधानसभा को विघटित कर सकता है। क्या कर सकता है? विधानसभा को विघटन, विधानसभा विघटन। ये जो है अनुच्छेद 174 में लिखा गया है। ध्यान रखना, सिर्फ विधानसभा का विघटन कर सकता है, राज्यपाल विधान जो है परिषद का विघटन नहीं कर सकता। विधान परिषद जो उच्च सदन होता है जो कुछ कुछ राज्यों में है, इसका विघटन जो है क्या नहीं किया जा सकता, किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है। तो ध्यान रखना, सत्र को आहूत कर सकता है विधान परिषद मंडल के, सत्र अवसान कर सकता है मतलब सत्र को समाप्त कर सकता है, लेकिन सिर्फ विधानसभा का क्या कर सकता है? विघटन। अनुच्छेद 174 यही कहता है। अब बात आ रही कि राज्यपाल के अधिकार के रूप में कौन सा अनुच्छेद वर्णित है। तो क्वेश्चन अगर नया है तो नोट कर लेना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 को राज्यपाल का अधिकार कहते हैं। और अनुच्छेद 175 है ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो विधानसभा है या फिर विधान मंडल है उसमें अभिभाषण तथा संदेश भेजने का अधिकार होता है। इसको क्या होता है? विधान मंडल। विधान अगर मंडल नाम यूज लेते हैं इसका मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों से तात्पर्य है। तो विधान मंडल में अभिभाषण कर सकता है, अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार, संदेश भेजने का अधिकार, भेजने का अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 175 में। और यहाँ अधिकार शब्द आ गया, इसका मतलब जो है राज्यपाल का अधिकार कौन से अनुच्छेद को कहते हैं? अनुच्छेद 175 को कहते हैं। फिर जो अनुच्छेद 176 है ये क्या होता है? तो ये होता है आप अगर विशेष अभिभाषण दे सकते हो। क्या दे सकते हो? विधान मंडल में विशेष अभिभाषण किसके अनुच्छेद के अनुसार दे सकते हो आप? अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 213 ये होता है अध्यादेश जारी करना, यानी राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का क्या होता है? अधिकार, या फिर जो है उसके पास शक्ति होती है। और जो है राज्यपाल द्वारा जो है अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो 6 सप्ताह तक क्या रहता है? प्रभावी रहता है। 6 सप्ताह क्या रहता है? प्रभावी रहता है। ये चीज भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो 174 सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना तथा विधानसभा का विघटन। विधान परिषद का विघटन कभी नहीं होता क्योंकि वो स्थायी सदन है। 175 कहता है विधानमंडल में अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार है।
ठीक है, जिसको राज्यपाल का अधिकार भी कहते हैं। अनुच्छेद 176 कहता है विशेष अभिभाषण दे सकता है दोनों जो है सदन में या दोनों सदनों को साथ में बैठाकर। ठीक है, फिर 213 कहता है अध्यादेश जारी करना, और जो अध्यादेश जो है राज्यपाल द्वारा जारी किया जाएगा वो 6 सप्ताह प्रभावी रहेगा। और अध्यादेश कब जारी होता है कि बहुत जरूरी अर्जेंट कोई काम हो और जो है विधानसभा या विधानमंडल के जो है दोनों सदन जो है आपके क्या हो, कार्य में नहीं हो, यानी कि सत्र स्टार्ट उनका नहीं हो, तब जो है राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण देने वाले एकमात्र कार्यवाहक राज्यपाल। एक बात वापस क्लियर कर दूं कि जो भी स्टूडेंट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और राज्यपाल के पिछली क्लास के लास्ट के 5 क्वेश्चन थे वो भी जरूर देखें, वहां से ये क्वेश्चन आपके क्लियर होते जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, कोई पीडीएफ वगैरह सूचना वगैरह वहां पर उपलब्ध होती है, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण देने वाले एकमात्र कार्यवाहक राज्यपाल कौन से थे? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा NL टिबेड़ीवाल या टिबेरवाल। ठीक है, NL का मतलब है नवरंग लाल। ठीक है, अगर इनका पूरा नाम देखें तो ये नवरंग लाल है। ठीक है, और कई जगह टिबेड़ीवाल और कई जगह टिबेरवाल भी लिखा होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने जो है ये अभिभाषण दिया था 1999 में। जगत नारायण प्रथम कार्यवाहक, कौन से? प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल। कल की क्लास में चर्चा कर चुके, बाकी का तो ये अपन ज्यादा नहीं करेंगे चर्चा। तो प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण, और NL नवरंग लाल टिबेरवाल जो है वो 1999 में राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण, अभी पहले देखे हैं, विशेष अभिभाषण 176 के तहत देता है। वो एकमात्र कार्यवाहक राज्यपाल कौन से थे? NL टिबेरवाल। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, एक मिनट। क्वेश्चन है आपका, राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राज्यपाल किसकी राय से करता है? बात हो रही है अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय जो है राज्यपाल किसकी राय से करता है? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। ना तो जो है राजस्थान उच्च न्यायालय होगा, ना राज्य निर्वाचन आयोग होगा, ना मुख्यमंत्री होगा। इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। अब किस जो है अनुच्छेद के तहत जो है अयोग्यता का निर्धारण होता है? तो अनुच्छेद 192। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 192। लेकिन जो इसके तहत जो है राज्यपाल क्या करेगा? राय किसकी लेगा? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की। लेकिन जो अंतिम निर्णय है, कौन सा निर्णय? अंतिम निर्णय वो राज्यपाल स्वयं लेता है। क्या लेता है? राज्यपाल लेता है। और एक ध्यान रख लेना कि अगर दल बदल अयोग्यता हो, दल बदल संबंधी अयोग्यता, दल बदल संबंधी अयोग्यता, ठीक है, तब जो है इसका जो निर्णय कौन लेगा? जो है विधानसभा का अध्यक्ष या सदन का अध्यक्ष। कौन लेगा? सदन का अध्यक्ष लेगा। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि देखो यहाँ पर जो है राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय जो है राज्यपाल अनुच्छेद 192 के तहत राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की राय पर अंतिम निर्णय स्वयं लेता है। लेकिन अगर दल बदल संबंधी अगर कोई अयोग्यता है तब अंतिम निर्णय कौन लेगा? सदन का अध्यक्ष लेगा। उसमें राज्यपाल का कोई भी रोल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, किसी राज्य की विधान परिषद, ठीक है, जैसे राजस्थान में वैसे विधान परिषद नहीं है, में राज्यपाल द्वारा कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान रखने वाले सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। संविधान में उन क्षेत्रों का क्रमबद्ध उल्लेख का सही विकल्प कौन सा है? ठीक है, कुछ जो है सदस्य, कुछ सदस्य के मतलब हो गया जो है सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 171। इसके तहत जो है विधान परिषद के 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करता है। सदस्यों का मनोनयन, और इस मनोनयन के लिए कुछ क्षेत्र डिसाइड किए गए, उनका क्रम पूछा है कि क्रम से कैसे होंगे। तो संविधान में किस क्रम में लिखे हुए हैं? तो संविधान में क्रम लिखा हुआ है सबसे पहले साहित्य, फिर विज्ञान, फिर कला, फिर सहकारी आंदोलन तथा समाज सेवा। ये क्रम है। सबसे पहले साहित्य आएगा, फिर विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। इस क्रम में जो है ये नाम लिखे गए हैं। इसके अलावा एक अनुच्छेद है आपका 333, ये भी आपको जानना जरूरी है। इसके तहत जो है राज्यपाल आंग्ल भारतीयों को क्या करता था? मनोनीत, आंग्ल भारतीयों का मनोनयन, आंग्ल भारतीयों का मनोनयन। लेकिन यह मनोनयन जो है कब निष्प्रभावी हो गया? 104वां जो संविधान संशोधन है, 104वां संविधान संशोधन, संविधान, एक मिनट सही लिख देता हूं मैं, नीचे लिखना पड़ेगा, जगह कम है। 104वां जो आपका संविधान संशोधन है, संविधान, थोड़ा राइटिंग एडजस्ट कर लेना, टेबलेट पर लिखने में प्रॉब्लम होती है। संशोधन जो 2019 में हुआ था,
उसके बाद में जो है ये प्रभाव क्या कर दिया गया, जो आंग्ल भारतीयों वाला प्रभाव है वो निष्प्रभावी कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है आपको डायरेक्ट याद रखना है, नोट कर लेना। ऐसे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट याद ज्यादा रखोगे तो अच्छा रहेगा कि अभी हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में अनुच्छेद 200 की न्यायिक व्याख्या करते हुए राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में फैसला सुनाया है। अनुच्छेद 200 क्या होता है? अनुच्छेद 200 होता है कि जो है राज्यपाल द्वारा जो है कोई भी विधेयक अपने जो है राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए सुरक्षित रखना, खुद के पास रख लेता है वो। तो अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में अनुच्छेद 200 की न्यायिक व्याख्या करते हुए राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में फैसला सुनाया है? डायरेक्ट याद रख लेना, तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामला। ठीक है, तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते हुए राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में फैसला सुनाया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1 मिनट, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक जिसे राज्यपाल ने, इच्छा हटा दो, राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा है। कोई भी जो है विधानमंडल से साधारण विधेयक पारित हुआ, राज्यपाल ने उसको राष्ट्रपति के विचार के लिए क्या रख लिया? आरक्षित रख लिया। उस पर राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए लौटा दे तथा ऐसे विधेयक पर देश की अवधि के भीतर विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार किया जाएगा। मतलब विधानमंडल से कोई विधेयक पास हुआ, राज्यपाल ने इसको अनुच्छेद 200 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 200 के तहत क्या रख लिया? अपने पास आरक्षित रख लिया कि मैं राज्यपाल को भेजूंगा। और अनुच्छेद 201, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 201 जो कहता है कि राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति को भेजना, विधेयक को राष्ट्रपति को भेजना। यानी कि 200 के तहत जो अनुच्छेद 200 है उसमें तो लिखा गया है कि वो आरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए, और 201 कहता है कि भेज दिया है उसको। ठीक है, अब जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब वो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति जो क्या करता है, राज्यपाल को निर्देश देता है कि वो विधेयक को राज्य विधानमंडल में पुनर्विचार हेतु लौटा दे, वापस चर्चा के लिए लौटा दे, तथा ऐसे विधेयक पर कितनी अवधि के भीतर विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार करना होगा। कोई विधेयक वापस आ जाता है तो उसको 6 माह यानी 6 महीने के अंदर वापस पारित करना होगा। उस पर जो है आपको क्या करना पड़ेगा? जो निर्णय लेना पड़ेगा। अब अनुच्छेद 201 के तहत जो है, 200 के तहत है ना, कोई हाई कोर्ट यानी हम कह सकते हैं उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करने वाला, उच्च न्यायालय की, इनको हटा के बता देता हूं मैं, जो अनुच्छेद, इसका उत्तर तो 6 महीने हो जाएगा। अनुच्छेद 200 क्या कहता है कि जो है हाई कोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करने वाला विधेयक अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाएगा। ये ध्यान रखना। मतलब अगर कोई विधेयक है जो राजस्थान हाई कोर्ट की या फिर किसी भी राज्य के हाई कोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करने वाला हो, उस विधेयक को अनुच्छेद 200 के तहत अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाएगा। राइटिंग एडजस्ट कर लें थोड़ी सी, क्योंकि जो है मेन बात यह कि जो है राइटिंग थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो है सही से नहीं लिख पाते। तो अनुच्छेद 200 कहता है कि हाई कोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करने वाले विधेयक अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विधेयक पर राज्यपाल की सिफारिश या पूर्व मंजूरी केवल प्रक्रिया का विषय है? यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई विधेयक है उस पर जो है राज्यपाल की सिफारिश लेना या उसकी पूर्व मंजूरी लेना केवल प्रक्रिया है, अनिवार्य नहीं है। ये कहता है अनुच्छेद 255, इसको भी आप नोट कर लेना। ये क्या कहता है कि किसी विधेयक पर राज्यपाल की सिफारिश या पूर्व मंजूरी केवल प्रक्रिया है। अगर राज्यपाल की सिफारिश या पूर्व मंजूरी नहीं ली गई है तो कोई भी विधेयक अविधि मान्य नहीं होगा। यानी कि किसी भी विधेयक पर अगर राज्यपाल की जो है सिफारिश या पूर्व मंजूरी नहीं ली गई है
तो अनुच्छेद 255 के तहत वह अविधिमान्य नहीं होगा, यानी कि निरस्त नहीं होगा। पूर्व मंजूरी केवल और केवल एक प्रक्रिया का ही विषय है, अनुच्छेद 255 ये कहता है। अगला क्वेश्चन, ये भी आपको थोड़ा डायरेक्ट याद रखना होगा कि वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करने को संसदीय प्रणाली के विरुद्ध माना, यानी कि कोई राज्यपाल एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी कर रहा है, तो वह कौन सा मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करने को संसदीय प्रणाली के विरुद्ध माना है, तो वो जो है आपका है ऑप्शन नंबर 2 DC वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद। नोट कर लेना इसको, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है DC वाधवा बनाम DC वाधवा बनाम बिहार राज्यवाद में जो है एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करने को संसदीय प्रणाली के विरुद्ध माना है सुप्रीम कोर्ट ने। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 161, ठीक है, जिसमें क्या होती है राज्यपाल के पास जो है आपकी क्या होती है सजा माफ करने की, समाधान की जो शक्तियां होती है, उसमें अगर किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड के संबंध में राज्यपाल को कौन सी युक्ति प्राप्त नहीं है, ये जो है आपका पूछा है। किसमें जो है क्वेश्चन में क्या बोला है कि अनुच्छेद 161 में किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड के संबंध में राज्यपाल को कौन सी जो है शक्ति या युक्ति प्राप्त नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लघुकरण, ठीक है। अगर कोई अपराध सिद्ध हो चुका है, सिद्ध दोष मतलब अपराध सिद्ध हो चुका है, उसके लिए जो है किसी व्यक्ति को जो है राज्यपाल क्या नहीं कर सकता, उसकी सजा का लघुकरण नहीं कर सकता। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं समाधान क्या होता है। समाधान होता है पूर्ण क्षमा करना, ठीक है, क्या करना, पूर्ण क्षमा करना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, राज्यपाल मृत्यु दंड वाले व्यक्ति को पूर्ण क्षमा नहीं कर सकता। राज्यपाल मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति को मृत्यु दंड को पूर्ण क्षमा नहीं कर सकता, पूर्ण क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन जो है राष्ट्रपति कर सकता है, ये ध्यान रखना। क्या कर सकता है, राष्ट्रपति ये काम कर सकता है। राष्ट्रपति मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। परिहार क्या होता है, परिहार होता है कि सजा कम करना, प्रकृति को चेंज किए बिना, सजा कम करना बिना प्रकृति चेंज किए, बिना मतलब सजा की प्रकृति जो है बिना प्रकृति बदले, ठीक है। मतलब 10 वर्ष का कारावास है उसको 5 वर्ष का कर दिया, ये होता है परिहार। मतलब सजा की प्रकृति चेंज नहीं की और क्या कर दिया, जो है उसको कम कर दिया। लघुकरण क्या होता है, नाम लघुकरण है, इसमें प्रकृति चेंज कर देते हैं, प्रकृति परिवर्तन करके सजा कम करना, प्रकृति परिवर्तन करके सजा कम करना, करके सजा कम करना। प्रकृति परिवर्तन कैसे होगा, जैसे अगर किसी को मृत्यु दंड मिला है, एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको, और उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, तो ये होता है लघुकरण, ठीक है। फिर है प्रविलंबन, इसमें क्या होता है कि किसी भी सजा पर अस्थायी रोक, खास करके मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक यानी कुछ समय के लिए रोक। तो लघुकरण में अगर कोई व्यक्ति पर अगर दोष सिद्ध हो जाता है ना, फिर जो है राज्यपाल को जो है लघुकरण की शक्ति प्राप्त नहीं होती है। मतलब मृत्यु दंड अगर किसी को मिल गया तो उसको चेंज नहीं कर सकता, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल को छुट्टी हुई जगह पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, ये कथन राज्यपाल के संबंध में किसने कहा। मतलब सिर्फ साइन करने के काम होते हैं राज्यपाल के, एक प्रकार से ऐसा कहना चाहते थे कि राज्यपाल को छुट्टी हुई जगह पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। तो ये बात कही श्री प्रकाश ने, किसने कही, श्री प्रकाश ने। सरोजिनी नायडू ने कहा राज्यपाल को, क्या कहा कि सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया कहा, बंद चिड़िया। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल के बारे में क्या कहा, सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया। एच.वी. कामत ने क्या कहा, एच.वी. कामत ने कहा कि जो है राज्यपाल कठपुतली होता है, राज्यपाल कठपुतली होता है, राज्यपाल कठपुतली होता है, जो शॉर्ट में लिख देता हूं, मुख्यमंत्री व राष्ट्रपति के बीच में राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है एक प्रकार से, ठीक है। राज्यपाल एक कठपुतली होता है जो मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है, या फिर जो है क्या होता है, चलता है। पटाभी सीतारामैया, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जो है आतिथ्य जो है सत्कार के लिए होता है, सत्कार के लिए, मतलब लोगों की मेहमान नवाजी के लिए होता है, मेहमान
नवाजी के लिए होता है बस। मतलब कोई आ गया, उसको पानी खाना खिला दिया, उनकी मेहमान नवाजी कर दी, अतिथि संस्कार कर दिया, सत्कार कर दिया, इसके लिए होता है राज्यपाल बस। ये बात कही पटाभी सीतारमैया ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें उनकी पुस्तक समाजवाद के लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट बनता है, नोट कर लेना। राजस्थान के राज्यपाल जिन्हें उनकी पुस्तक समाजवाद के लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वह राज्यपाल थे आपके डॉक्टर संपूर्णानंद। कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। और ये जो है आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हुए हैं। और इनको जो है क्या किया गया था, उनकी पुस्तक थी जिसका नाम था समाजवाद, उसके लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कल वाली क्लास में अपन ने बहुत कुछ देख चुका है, तो वो भी क्लास आप जरूर देखें अगर आपने नहीं देखी है तो। ठीक है, फिर जो आपका आता है कि राजस्थान के राज्यपाल जो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं, तो ऐसे जो है 9 राज्यपाल हैं। कितने? 9 राज्यपाल जो राजस्थान उच्च न्यायालय के क्या रहे हैं? न्यायाधीश रहे हैं। तो आपको जो है राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वाले 9 राज्यपाल को एकदम लाइन से याद करना है। मैं आपको सिर्फ इन ऑप्शन में से बता देता हूं, इसमें जो उत्तर होगा अंशुमन सिंह होगा। ठीक है, सबसे प्रथम जो है ना, प्रथम कौन थे? जगत नारायण। प्रथम ऐसे जो राजस्थान के कार्यवाहक भी थे, कौन? जगत नारायण। और वो राजस्थान उच्च न्यायालय के क्या रहे थे? न्यायाधीश भी रहे थे। ठीक है, कार्यवाहक थे। और अंतिम जो कार्यवाहक रहे जो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, वो थे नवरंग लाल टिबेरवाल। और इन ऑप्शन में से जो है आपके अंशुमन सिंह ऐसे हैं जो राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। एक बात और मैं बता देता हूं, पिछला क्वेश्चन में नहीं बताई, अपनी एक राज्यपाल रही थी, कौन? एक मिनट, कौन रही थी? एक राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, राजस्थान की महिला राज्यपाल, पद पर रहते हुए मृत्यु भी हुई थी इनकी। तो मार्गरेट जो अल्वा है, इन्होंने जो है क्या बोला कि राज्यपाल जो होता है, ठीक है, राज्यपाल जो होता है, राज्यपाल राज्य सरकार के लिए हेड एक है। राज्य सरकार के लिए, ये ध्यान रख लेना, राज्य सरकार के लिए हेड एक है। हेड एक मतलब सरदर्द है। ये सही लिख देता हूं स्पेलिंग, क्या है? हेड एक है। हेड एक मतलब हो गया सरदर्द है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल जो राज्यपाल पर पद पर रहने से पूर्व भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं। राजस्थान के राज्यपाल जो राज्यपाल पद पर रहने से पहले भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं, ऐसे राज्यपाल का नाम है आपका शैलेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, इसका ये जो है 1989 में जो है क्या रह चुके हैं? विदेश सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा जो है आपको जो है अंशुमन सिंह है, इनके बारे में बता देता हूं। अंशुमन सिंह जो है राजस्थान राज्य, अभी जो है अंशुमन सिंह को पिछली जो है क्वेश्चन में ही चर्चा करके आए, राजस्थान राज्य विधिक सेवा अधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो पूर्व भारत के विदेश सचिव रह चुके हैं, पूर्व भारत के क्या रह चुके हैं? राज्यपाल रहने से पहले भारत के विदेश सचिव कौन रह चुके थे? शैलेंद्र कुमार सिंह। अब राजस्थान के राज्यपाल जो पूर्व में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल हैं वसंतराव पाटिल, मदन लाल खुराना। ये जो है दिल्ली के क्या रह चुके हैं? मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल। और इसके अलावा जो एक जो है प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, वो भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे। गुरुमुख निहाल सिंह वो भी क्या रह चुके थे? दिल्ली के मुख्यमंत्री। और एक मदन लाल खुराना, और जो राजस्थान के राज्यपाल वसंतराव पाटिल जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। एक उत्तर प्रदेश को भी देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 हैं, एक तो अपन पहले ऊपर चर्चा करके आए संपूर्णानंद। ठीक है, संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल रह चुके। और एक कल्याण सिंह, ये भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रह चुके। और एक आपका आंध्र प्रदेश, कौन सा? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो राजस्थान के राज्यपाल रह चुके, वो है एम चेन्ना रेड्डी। कौन? एम चेन्ना रेड्डी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपालों को उनके कार्यकाल के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। ये चीजें थोड़ी सी नहीं हो सकती है, थोड़ी हार्ड हो सकती है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले जो है ओपी मेहरा जो है, इनका बात करें तो ये 1985 में बने थे, राजस्थान के राज्यपाल 1985 में रहे थे। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर अपन बात करें तो वो है सुखदेव प्रसाद। कौन है? सुखदेव प्रसाद। सुखदेव प्रसाद जो है ये आपके 1988 से 89 और फिर जो है आपके 1989 से 90 भी रह चुके हैं। ठीक है, फिर जो आपका आते हैं वो आते हैं 3 नंबर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। देवी प्रसाद जो चट्टोपाध्याय हैं आपके, ये जो है 1990 से 91 तक रह चुके हैं। फिर आते हैं दरबारा सिंह। दरबारा सिंह आपके 1998 में रहे हैं। तो अब आपके सामने है सबसे पहले 1 नंबर, फिर आपके 4 नंबर, फिर आपके 3 नंबर, फिर 2 नंबर, यानी 1432 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 1432 ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा, यह भी अच्छा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? सबसे पहले जो मूल संविधान है ना, कौन सा संविधान? मूल संविधान। मूल संविधान में क्या था कि एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल रह सकता है। एक व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल रह सकता है, यह था मूल संविधान में। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या बोला गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल रह सकता है। और ऐसी स्थिति में जो वेतन का निर्धारण है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मतलब अगर 2 राज्यों का या 3 राज्यों का कोई व्यक्ति राज्यपाल है तो ऐसी स्थिति में वेतन का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कि कितना 60-40 या 75-25 या 50-50 वेतन दोनों राज्य देंगे, तो ये निर्धारण आपका करेगा राष्ट्रपति। और मूल संविधान में बोला गया कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल रह सकता है, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह चेंज कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की योग्यताओं के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और अनुच्छेद 157 के परिक्षेप में सत्य कथन वाले कूट का चयन कीजिए। ठीक है, अनुच्छेद 157 क्या कहता है? ये कहता है राज्यपाल पद की योग्यताएं, और सिर्फ 2 ही योग्यताएं होती है, वह भारत का नागरिक हो और वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये दोनों क्या है? योग्यता है। और योग्यताओं का वर्णन है 157 अनुच्छेद में। तो ये दोनों सही हो गए। तीसरा और चौथा कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो और विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये दोनों है शर्तें। और शर्तें आपकी है अनुच्छेद 158 की देन। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 157 के तहत सिर्फ योग्यताएं पूछी थी, शर्तें जो 158 में आती है ये दोनों शर्तें हैं और ये ऊपर वाली दोनों योग्यताएं। तो 1 और 2 इसका उत्तर है, हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, अपन सभी को जो है योग्यताएं मान लेते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि ये वापस जब ये वाद वाला आ गया। 1 मिनट, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्यपाल को केवल इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि वह केंद्र सरकार की इच्छाओं से सहमत नहीं है? मतलब कौन से वाद में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि राज्यपाल को केवल इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता कि वह केंद्र सरकार की इच्छाओं से सहमत नहीं है? तो ये जो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वीपी सिंघल बनाम भारत संघवाद 2010। ठीक है, तो ये अपने 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी बढ़ाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ें। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।